नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। केकड़ी में एक रात में 4 वारदातें होने से फैली जोरदार सनसनी। एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने में सफल रहे चोर। 3 अन्य दुकानों के ताले तोड़ने के बाद भी रहे चोरी में असफल। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं कुछ युवक। कनेक्शन ज्यादा, लोड है कम। प्रचंड गर्मी में कूलर व पंखे हो रहे हैं पूरी तरह बेदम। वोल्टेज बढ़ाने की मांग को लेकर श्री शांतिनाथ नगर निवासी लोगों ने दिया एसडीएम व निगम अधिकारियों को ज्ञापन। पालिका की टीम ने कोविड-19 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आज भी काटे कई चालान। कनौज में अधिकारियों ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। मानपुरा गांव में सतर्कता समिति चला रही है कोरोना जागरूकता अभियान। अजगरा गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु, हत्या या हादसा, जांच में जुटा वन विभाग। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बुधवार को सुबह यहां कटारिया विश्रामशाला में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला। जिला महामंत्री रतन पवार ने पंडित नेहरू को स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेद चिकित्सालय के वैद्य आशुतोष विमल, वैद्य शिव सिंह तथा उपवैद्य मनमोहन आचेरा द्वारा कई प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार किया गया आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों को पिलाया। इस अवसर पर युवा नेता जुगल किशोर आचेरा, राजीव गांधी ब्रिगेड विधानसभा के अध्यक्ष सोनू सम्राट, एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, किशन गोपाल परेवा, धन्नालाल डसानिया, धर्मेंद्र दातरवाल, एडवोकेट चेतन दाभाई, नवल किशोर पारीक, बागचंद मुंद्रा, युवा नेता दनेश जैन, ज्ञाता जैन, शंकर साहू, शरीफ मोहम्मद अंसारी, शंभू सिंह चौहान, महावीर रेगर, जितेंद्र बोयत, चेतन रेगर, विनय पांड्या, बागचंद कीर, दिनेश आचार्य सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री महोदय डॉक्टर रघु जी शर्मा और युवा नेता सागर जी शर्मा की ओर से आज आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और ये आयुर्वेदिक काढ़ा है जो एक कोरोना महामारी के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है। और इस आयुर्वेदिक काढ़ा के पीने से ही इसके अंतर्गत आदमी में ह्यूमनिटी पावर पैदा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि पर हम सभी कांग्रेस जन उनकी पुण्यतिथि को श्रद्धापूर्वक यहाँ मना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब और युवा नेता भाई सागर जी शर्मा की ओर से यहाँ आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। कोरोना की इस महामारी में आज यह काढ़ा वितरित करके आम जन को उस बीमारी से बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु जी शर्मा साहब जो निरंतर पूरे प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, आज उनके नेतृत्व में जहाँ कोरोना रोगियों की 16,000 से भी जाँचें हो रही है और वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक 25,000 प्रतिदिन जांचें शुरू होगी। आज इस संकल्प दिवस पर हम ये कहते हैं कि हमें सबको कोरोना महामारी से बचने के लिए आज के इस दिन पे संकल्प लेना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलेंगे और समय समय पर साबुन से हाथ धोकर इस महामारी से बचने का पूरा जतन करेंगे। मैं आयुर्वेद औषधालय केकड़ी से डॉक्टर आशुतोष विमल, कोविड-19 का जो इस समय कहर चल रहा है उसके लिए हमने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया है। इसे कुछ लोग सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से ही सोचते हैं,
वो आयुर्वेद को यश नहीं देना चाहते कि ये एक चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये सीधा भी अटैक करता है कोरोना पे। कोरोना नहीं, जितने भी इस प्रकार के विषाणुयुक्त जीवाणुयुक्त जितने भी आक्रमण होते हैं मनुष्य के ऊपर, उन पर से औषधि के भी काम करता है, इसलिए उसी रूप में लेना चाहिए। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आयुर्वेद को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीती रात अज्ञात चोरों ने यहां बस स्टैंड पर स्थित एक जनरल स्टोर में चोरी की वारदात करने के साथ ही 3 अन्य स्थानों पर चोरी का प्रयास करने की घटना को अंजाम देकर बुधवार को सुबह पूरे शहर में जोरदार सनसनी फैला दी। पुलिस ने बुधवार को सुबह सभी स्थानों का मौका मुआयना किया, मगर अभी तक पुलिस को चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। हम आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने बीती रात यहां बस स्टैंड पर स्थित चेतन जनरल स्टोर के डबल शटर वाली दुकान के एक शटर पर लगे दोनों ताले तोड़कर शटर ऊंचा किया और दुकान के अंदर प्रवेश कर गले में रखे 42,000 रुपए चुराकर भाग छूटे। बताया गया कि चोरों ने बस स्टैंड पर ही सिंधी पंडित सुरेश कुमार शर्मा की दुकान श्री विनायक प्रोविजन स्टोर के भी ताले तोड़कर उसमें से भी चोरी की वारदात का प्रयास किया, मगर इसमें वे असफल रहे। संभवतः आसपास कोई आहट होने से चोर इस दुकान के ताले तोड़ते ही भाग छूटे। इसी प्रकार अज्ञात चोरों ने घंटाघर के पास स्थित सस्ता किराना भंडार के भी ताले तोड़ दिए, मगर यहां भी वे ताले तोड़ने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। इस दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोरों की आवक जरूर दर्ज हुई है, मगर चोरों द्वारा लकड़ी से सीसीटीवी कैमरे को घुमा दिए जाने के कारण उनके चित्र स्पष्ट नजर नहीं आ रहे। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रही है। बीती रात ही चोरों ने चौथी वारदात सदर बाजार स्थित केके इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर करने की कोशिश की। बताया गया कि चोरों ने इस दुकान के शटर को भी तोड़कर दुकान में प्रवेश करने की कोशिश की, मगर उनसे शटर पूरी तरह नहीं टूट पाया और वे यहां से भी चोरी की वारदात को अंजाम देने में असफल रहने पर भाग छूटे। बुधवार को सुबह बस स्टैंड पर स्थित चेतन जनरल स्टोर पर हुई चोरी की वारदात सहित अन्य स्थानों पर चोरी के प्रयास की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रामराज व राजेंद्र आचार्य ने सभी स्थानों पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा बाद में पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। सुबह में आया 8:30 बजे, तो 8:40 पे ये इधर का शटर के ताले खुले हुए थे। मैंने इधर का शटर खोला, शटर ऊपर किया, इधर आके देखा तो ये सामान ऐसा बिखरा हुआ था। इसमें से कैश गायब थी और किसी भी सामान को किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई थी। कितना था केस? 42,000। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर रोड पर स्थित श्री शांतिनाथ नगर के वासिंदों ने बुधवार को यहां उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता BS सोनी को अलग अलग ज्ञापन देकर कॉलोनी क्षेत्र में पर्याप्त वोल्टेज के साथ विद्युत सप्लाई करने की मांग की। इस संबंध में वार्ड पार्षद के नेतृत्व में वार्ड वासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि श्री शांतिनाथ नगर में पिछले कई दिनों से पावर सप्लाई अत्यंत कम वोल्टेज से हो रही है, जिसके चलते AC और कूलर चलना तो दूर, पंखे भी ढंग से नहीं चल पा रहे, जिससे प्रचंड गर्मी के इस दौर में सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि इस संबंध में क्षेत्रवासियों द्वारा पूर्व में भी कई बार शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी है। यहां तक कि संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत भेजे जाने के बावजूद अभी तक भी विभागीय स्तर पर पावर सप्लाई को ठीक करने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए, जिससे कॉलोनी वासियों में जोरदार आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में 3 दिन के अंदर उक्त क्षेत्र में पूरे वोल्टेज के साथ पावर सप्लाई शुरू नहीं करने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद के साथ सत्यप्रकाश पारीक, भंवर सिंह, कीरतमल, प्रकाश चंद आचार्य, धर्मचंद आचार्य, मुकेश जांगीड़, रामबाबू सोनी, अशोक राठा सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। पोर्टल भी कर सकते हैं, परंतु जेल साहब कोई कुर्बानी करते कहते हैं करना है जो कर लो, जहाँ शिकायत करी वहीं पे वो होगा क्या आपका समाधान, हम तो कुछ नहीं करते। तबाका अंदर ये हालत हो रही है कि मैं 9 तरीका हूँ तब रहा, कोरोना से तब रहा, अटी दुकानदारी से तब रहा, अटी ना आवा जावा तब रहा, लोग बाग पानी से तब रहा। अब मैं लाइट भी तब्बल आ गया और लाइट से यहाँ तबिया देख लो, कदे लाइट बिल्कुल कम, कदे बिल्कुल लाइट तेज, मतलब माँ को बल्ला बल्ला फूट गया, वो क्या नाम पंखा अलग फ्यूज हो गया। और बटे के अधिकारी ने कहा तो जिसको शिकायत करी उसी से इलाज करो। आज HDO साहब ने माँ का पार्षद महोदय सुरेंद्र जी जोशी ने ले रहा और आश्वासन दिया कि काल की तारीख में ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है HDO साहब ने भी और AN साहब ने भी। और इधर नगर पालिका द्वारा कोविड-19 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज बुधवार को भी बाजार में 30 व्यक्तियों के चालान काटकर 6,300 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। पालिका की टीम में शामिल उमेश कुमार पतरिया,
शशिकांत दादीच व सफाई जमादार आशाराम धर्मीचंद ने बताया कि कुछ लोग अभी भी बाजार में मास्क लगाकर नहीं बैठ रहे हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं कर रहे, जिनके खिलाफ चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी पंचायत समिति के सहायक अभियंता विजय बहादुर पाल ने बुधवार को कनिष्ठ अभियंता शांतिलाल खटीक, भवानी सिंह राजावत व एलडीसी अमरचंद शर्मा के साथ कनौज में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने के निर्देश देते हुए पूरा काम पूरा दाम के तहत श्रमिकों को प्रेरित कर अपने काम के पूरे दाम लेने की कोशिश करने की अपील की। और इधर समीपति ग्राम मानपुरा में ग्राम सतर्कता समिति द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि बुधवार को प्रधानाध्यापक कलीमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में समिति ने गांव में घूमकर ग्रामीणों को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए प्रेरित किया। और अगली खबर समीपति ग्राम अजगरा से है, जहां आए दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर को जहरीला दाना डालकर उसका शिकार किया जा रहा है। बुधवार को सुबह भी गांव के तालाब के निकट एक मोर मृत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना एडवोकेट विशाल राजपुरोहित ने सरवाड़ थाना व वन विभाग को दी। लगभग 2 से 3 घंटे में मृत मोर की निगरानी करने पर वन कर्मचारी बजरंगलाल जाट व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे एवं मोर को मौके पर उपस्थित लोगों की मदद से तालाब से बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर जयपाल चौहान, विशाल राजपुरोहित, सुरेश सोलंकी, बुद्धि प्रकाश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी, मस्ट वॉच डेली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।